दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम क्लास 10th हिंदी के टॉप 30 ये बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ये साबित होने वाले हैं। तो यदि आप हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, तो अंतिम समय में इन क्वेश्चंस को आपको अवश्य देखना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर से जुड़ रहे हैं और आगे भी चाहते हैं कि अन्य सब्जेक्ट के इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को उन सभी ग्रुपों में शेयर अवश्य कर दीजिए जिसमें आप जुड़े हुए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न आपका है, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल कौन सा है? तो दूसरा काल भक्ति काल है, यानी विकल्प ब सही होगा। और उसी क्रम में सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। आधुनिक काल का आरंभ आपको बताना है, यानी आधुनिक काल का आरंभ कहाँ से होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आ होगा, यानी आधुनिक काल शुरू होता है संवत 1900 से। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है, यानी इनमें से कौन नहीं है छायावाद के आधार स्तंभ कवि? तो इनमें जिनके नाम दिए हुए हैं वह सभी हैं। इसका चौथा ऑप्शन मैं आपको बता दूं, इसका चौथा ऑप्शन है सूरदास। माफ कीजिएगा, इसका चौथा ऑप्शन जो है वो सूरदास है, यहाँ होना चाहिए, तो याद रखेंगे इसका चौथा ऑप्शन सूरदास जी। ये छायावाद के आधार स्तंभ कभी नहीं है। और उसी क्रम में अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद के कवि इनमें से बताना है कौन है? तो इसका विकल्प पहला सही होगा, प्रयोगवाद के कवि अज्ञेय जी हैं। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि कह रहा है कि नई कविता के कवि हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि नई कविता के कवि कौन हैं। तो नई कविता के कवि हैं रघुवीर सहाय, यानी विकल्प द सही होगा, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, भक्तिकाल की समय सीमा क्या है? तो भक्तिकाल की समय सीमा है संवत 1375 से संवत 1700, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तो प्रयोगवाद का जो आरंभ है वो सन 1943 से माना जाता है, यानी विकल्प इसका आ सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न है, नंद नंदन का प्रयोग किया गया है, तो आपको बताना है किसके लिए? तो नंद नंदन, नंद बाबा जी के नंदन, तो ये कृष्ण के लिए है, यानी विकल्प सा इसका सही होगा। और अगले प्रश्न पर आते हैं, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, तो कैसी लगती हैं? तो ये कड़वी सी लगती है, यानी कड़वी ककड़ी सी, तो विकल्प सा सही होगा। और उसी क्रम में अगला प्रश्न है कि गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? तो ये की है हारिल की लकड़ी से, यानी विकल्प आ इसका सही होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, व्याधि शब्द का अर्थ इनमें से बताना क्या है? तो व्याधि शब्द का अर्थ होता है रोग से, यानी विकल्प सा सही होगा। और अगले प्रश्न पर आते हैं, सूर्य के पद में भाषा कौन सी है? तो सूर्य के पद में ब्रज भाषा है, याद रखेंगे, विकल्प इसका सही होगा। और अगले प्रश्न की बात करें तो मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही गई है, तो इसका उत्तर हम बता दें आपको कि मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा की बात प्रेम संबंध से कही गई है, याद रखेंगे, प्रेम संबंध इसका सही आंसर होगा। और अगले प्रश्न की बात करें कि सूरदास के गुरु कौन थे? तो याद रखेंगे सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य जी, विकल्प द सही होगा। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, सूर्य के आराध्य कौन है? इनमें से बताना है। तो सूर्य के आराध्य हैं श्री कृष्ण, आप जानते ही हैं। और अगले प्रश्न पर चलें उससे पहले आपसे अवश्य कहेंगे कि वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और सभी ग्रुपों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अगला प्रश्न है, पुरैन का पात का अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर पुरैन पात का अर्थ कमल के पत्ते से लिया गया है, विकल्प आ सही होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की रचना नहीं है, तो इसमें बताना है कि कौन नहीं है। तो आपको बता दें कि सूरसागर भी है, साहित्य लहरी भी है, सूर सारावली भी है, ये सब सूरदास जी की रचना है। और जो विनय पत्रिका है ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है, तो कौन सी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प द विनय पत्रिका। और अगला प्रश्न है कि परशुराम जी को व्यंग भरे उत्तर दिए किसने दिया? तो आप जानते हैं कि परशुराम लक्ष्मण संवाद हुआ था, तो ये दिया था लक्ष्मण जी ने, यानी विकल्प इसका बा सही होगा।
और अगला प्रश्न है, शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे, तो कौन क्रोधित हो उठे? तो मैंने बताया कि परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद हुआ था इसी को लेकर, तो इसका विकल्प होगा सा, परशुराम जी क्रोधित हुए। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा, तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है, विकल्प सा सही होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण के गुरु का नाम क्या था? तो इनमें जो 4 विकल्प हैं, इसमें देखा जाए तो राम लक्ष्मण के गुरु वशिष्ठ जी थे, लेकिन जो आगे की शिक्षा है वो विश्वामित्र जी ने दी है, तो इसका विकल्प बा सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, सहस्त्रबाहु का वध किया था, किसने किया था? तो किया था परशुराम जी ने, यानी विकल्प बा सही होगा। अगला प्रश्न है, कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है, तो किस तरह बता रहा है? तो इसका विकल्प आ सही होगा, भोली बता रहा है। और वहीं अगला प्रश्न है, थके पथिक की पंथा में अलंकार है, तो इसमें चूंकि पथिक और पंथा में ये जो पा शब्द है वो कई बार आया है, तो याद रखेंगे इसमें अनुप्रास अलंकार है। जब एक शब्द की, एक अक्षर की कई बार पुनरावृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो इनमें से जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के कवि कहे जाते हैं, तो विकल्प आ इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक यानी पुरस्कार मिला, तो कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था मंगला पारितोषिक, याद रखेंगे, विकल्प द सही इसका होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, कौन सा नहीं है? तो पहले देख लेते हैं कौन सा है। तो आकाशदीप भी इन्होंने लिखा है, इंद्रजाल भी लिखा है, आंधी भी लिखा है, और साये में धूप इन्होंने नहीं लिखा है, तो इसका सही आंसर होगा साये में धूप जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, यानी विकल्प द सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्साह कविता में बादल प्रतीक है, किसका प्रतीक है? तो ये क्रांति का है, विकल्प इसका सा सही होगा। और अगला प्रश्न देखेंगे, तो कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आ, खंडिस का, यानी बाल कल्पना माना है, याद रखेंगे। और आखिरी प्रश्न आपके सामने है कि कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है, तो कवि ने बादलों के लिए विशेषण नवजीवन वाले प्रयोग किया, यानी विकल्प इसका सा सही होगा, याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और आगे भी चाहते हैं कि अन्य सब्जेक्ट के भी इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।